हेलो स्टैंडर्ड नाइन्थ, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री के मैं फर्स्ट चैप्टर्स को आज आपको बताने वाला हूं। और जो केमिस्ट्री जो है उसमें जो सिलेबस हैं उसमें जो चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये इससे ही सारे रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद चैप्टर 3 रहेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फिर आपको चैप्टर 4 सीखना होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी आपके जो स्टैंडर्ड 9th है राइट, उसमें जो केमिस्ट्री में आपको ये टोटल 4 चैप्टर्स ही सीखने हैं। आज मैं आपको ये मैटर इन आवर सराउंडिंग जो ये चैप्टर है वो मैं आपका आज एक फर्स्ट वीडियो में आपको कुछ इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको बताने वाला हूँ मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैटर इन आवर सराउंडिंग जो चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, आपको इसमें जो टॉपिक्स हैं जो इस होल चैप्टर्स में एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है आपका, उसमें जो होल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखा हूँ, वो एक एक करके आपको एक छोटे छोटे वीडियोस में आपको मैं समझाते जाऊंगा। इसलिए पहले एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है वो एक देख लीजिए जो आपको सीखने हैं। पहले तो एक इंट्रोडक्शन कंसेप्ट होगा, फिर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर आपको सिखाऊंगा कि क्या होता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिर उसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा कि डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है, उसमें ये पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर है उसमें हैव अ स्पेस बिटवीन देम होता है, ये भी जानेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड देन बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड देन स्टेट्स ऑफ मैटर सीखना है। स्टेट्स ऑफ मैटर जो रहेगा उसमें सॉलिड स्टेट के बारे में जानना होगा, लिक्विड स्टेट के बारे में जानना है, गैसेस स्टेट के बारे में जानना है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर को हम चेंज कर सकते हैं तो वो कैसे करेंगे राइट, किस तरह से चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता है वो भी डिटेल में जानना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि जब हम सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाएं, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाएं, गैस में जब टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या इफेक्ट होगा ये भी आपको जानना है। फिर इसमें जो कुछ जो कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड जो कॉन्सेप्ट आता है फिजिकली, जो कॉन्सेप्ट इसमें जो होते हैं है ना, इसमें लैटेंट हीट अंडरस्टैंड करना होगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जानना होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जानना होगा। ये सब के छोटे छोटे डेफिनेशन होंगे। ये सभी डेफिनेशंस को आप लोग को नोटबुक में लिखना रहेगा, प्रैक्टिस करना होगा। जो भी डेफिनेशन आप इस वीडियो में आप देखेंगे उसको वीडियो को पॉज करके आप उस डेफिनेशंस को नोटबुक में लिख लेना, तब जाके इजी लगने वाला है आपको ये चैप्टर्स। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। फिर 9th कॉन्सेप्ट रहेगा इवेपोरेशन एंड इवेपोरेशन में फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये भी जानना है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये भी जानेंगे। इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं राइट, आगे के वीडियोज में आपको भी मैं समझाऊंगा। देखो नेक्स्ट है प्लाज्मा। ये भी आपका जिस तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट है, लेकिन बाद के में जब खोज किया गया तो हमें और भी नए स्टेट मिले। जैसे प्लाज्मा एक आपका 4th स्टेट है, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट ये 5th स्टेट है। इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा राइट, कि प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है ना। बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट स्टेट ये खोज किसने किया, क्या इसमें कुछ जो आपके जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें क्या प्रॉपर्टीज रहता है ये भी जानेंगे। तो एक एक करके ये सभी जो आपको मैंने बताया है ये सब आपको मैं एक एक करके वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो जानना है हमें कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मैटर। मैटर इन आवर सराउंडिंग है तो मैटर का एक डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। तो मैटर क्या है अगर आप देखें इसके तो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, एयर, वाटर, स्टोन्स, सैंड, क्लाउड्स, पेंसिल्स, बुक्स एक्सेट्रा, यानी आपके आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं वो सभी तो मैटर ही है। तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, हर एक चीज जो है ये मैटर के बने हुए हैं। और मैटर इज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज अ मास। तो
जो भी ऑब्जेक्ट आपके आसपास अगर वो आपको ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस और उसमें मास है तो आप उसको मैटर कह सकते हो। तो नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर के बारे में समझो। अकॉर्डिंग टू द अर्ली जो इंडियन फिलोसोफर दैट एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग जो थिंग है इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स कॉल्ड द पंच तत्व, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। ये जो फिलोसफर्स हैं, इंडियन फिलोसफर महर्षि खंड, राइट, उन्होंने बताया था कि जो हमारे जो शरीर है, राइट, वो आपको एयर है, वाटर है, अर्थ है एंड स्काई एंड फायर से बने हैं। अब इसको अगर हिंदी में समझें तो ये आपका वायु है, जल है ना, धरती है, आकाश है एंड अग्नि है, फायर, अग्नि, इस सब चीजें यानी पंच तत्व से बने हुए हैं, इससे बने हुए हैं। और जब इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो ये सभी चीजें उसमें राइट वापस मिल जाते हैं, राइट। देयरफॉर मैटर इज अ कंपोजिशन ऑफ दिस 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? तो मैटर जो है ये एक पार्टिकुलेट इन नेचर है, मतलब मैटर जो है ये इसका आप देखोगे स्मॉलेस्ट जो है, राइट, ये पार्टिकुलेट मतलब पार्टिकल्स के बने हैं इनका। और दिस मीन्स दैट कि मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एज वी कैन सी इन द माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ अ क्यूब में। आप देख सकते हैं जैसे एक छोटा सा क्यूब लिया, इसका मैंने छोटा सा स्मॉल यूनिट का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा तो इसमें हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स का हमें राइट कलेक्शन दिखाई दिया। तो यानी ये जो कहने का मतलब है कि मैटर जो है इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा तो यानी सब पार्टिकल्स ही दिख रहे हैं। तो इफ वी पुट अ लाइक ड्रॉप ऑफ रेड कलर, अगर एक हम इसमें एक एक्टिविटी करें कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से ही बने हैं, तो एक एक्टिविटी करके लो कि इफ यू पुट अ ड्रॉप ऑफ रेड कलर इन वाटर, द कलर ऑफ वाटर जो टर्न्स है रेड, दिस हैपेंस बिकॉज द पार्टिकल्स जो है ऑफ रेड कलर मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर, है ना। इसके ऊपर आपके एनसीईआरटी में दैट एक एक्टिविटी भी किया हुआ है, वो एक्टिविटी आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो कि जो साइज है पार्टिकल्स का, इसके ऊपर एक एक्टिविटी, व्हाट इज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। इसके लिए देखोगे इसने 1 2 3 4 ये 4 बीकर लिया, सभी में 100 ml पानी रखा। अब 100 ml पानी रखा, फर्स्ट वाले बीकर में पोटासियम परमैंगनेट या कोई रेड कलर कंपोनेंट्स डाला, फिर उसको डिसॉल्व किया, स्टे किया, उसमें से 10 ml निकाला लिक्विड, और फिर उसको दूसरे वाले जो 100 ml जो पानी है ना, जो सादा पानी, इसमें भी कुछ मिलाया नहीं है, उसमें ये 10 ml जो कलर इसमें से निकाला इसमें मिलाया, फिर इसको स्टे कर दिया, फिर इसमें मिल गया। फिर इसमें जो 10 ml डाला, ये पूरे पानी को देखोगे जैसा इसका जो कलर था, अगर ये पिंक कलर है तो ये आपका पिंक होगा, लेकिन थोड़ा सा लेस डार्क रहेगा कंपेयर टू दिस। फिर इसमें से भी 10 ml निकाला, इस सादे पानी में डाला, फिर मिला दिया, इसको स्टे कर दिया, फिर देखा क्या इसका भी कलर राइट सेम कलर आ गया जैसा है, लेकिन इसके मुकाबले में राइट यह जो है ये थोड़ा सा कलर इसका फेंट है। फिर यहाँ पे इसमें से भी 10 ml निकाला, फिर इसमें भी पुट किया, तो इसमें भी राइट कलर जो है पिंक कलर ही आ गया, तो कलर थोड़ा सा फेंट हो गया, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, कलर जो है राइट इज इसका स्टेप बाय स्टेप राइट धीरे फेंट है, पार्टिकल्स जो है इतना स्मॉल है कि इसमें भी मिक्स हो रहा है, यहाँ भी मिक्स हो रहा है, यानी दैट इज पार्टिकल्स बहुत स्मॉल है, तभी तो लास्ट तक ये फेंट कलर ही दिख रहा है आपको। So in the above activity, we find that the particles of matter is very small. They can broken into further particles as well. For example, like on dilution of a colorful solution, in the above figure, we can still the color present in the water in the last beaker 4. So this means there are millions of particles होते हैं present in the color, right? Which just divide, मतलब छोटे से एक बूंद में जो कलर देखो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जस्ट डिवाइड देमसेल्व्स ऑन डाइल्यूशन, जैसे जैसे मिलाते जाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स जो है राइट छोटे यूनिट में बदलते जाता है, ठीक है। तो ये था एक्टिविटी, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट चीजें समझते हैं। सो बच्चों अब मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर।
ये जो मैटर है आपको उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अभी हमें वो जानना है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये याद रख लेना, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। पहला क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके बीच में क्या रहते हैं? स्पेसेस रहते हैं। इसको भी डिटेल में जानेंगे। फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। सो नाउ वी अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ कुछ एग्जांपल से भी समझेंगे। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स था क्या था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। तो ये तो है इस चीज का आपको ये मतलब एवरीडे डे टू डे लाइफ में आप मतलब चीनी या शुगर जो है या कि आप नमक जो होता है उसे हम क्या करते हैं? पानी में डिज़ोल्व करते हैं। तो आप देखोगे पानी में जब हम उसे डिज़ोल्व करते हैं, जैसे ये 1 गिलास पानी लिया है ना, और फिर आपने उसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाल दो, या फिर सॉल्ट नहीं है तो शुगर डाल दो, फिर उसको आप इसको स्टीर करोगे तो क्या देखोगे कुछ ही समय में, राइट, ये जो आपने सॉल्ट या शुगर डाला था तो वो आपको अब आप दिखाई नहीं देगा। मतलब कि ये जो शुगर एंड सॉल्ट के पार्टिकल्स जो हैं ये जो है इस गैप के बीच में, मतलब जो लिक्विड पार्टिकल्स के जो गैप थे ना उस गैप में जाके फिक्स हो गए वो, इसलिए हमें नहीं दिख रहे। अब देखो पार्टिकल्स कितना छोटा है जो हमें दिख नहीं रहा, उसके गैप में फिक्स हो चुका है ना। मिक्स जब करते हैं तो शुगर पार्टिकल्स जो है कम इन वाटर पार्टिकल्स स्पेस, जब हम इसे मिलाते हैं, है ना। तो यहाँ ये तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि जो सॉल्ट है दैट जब हम उसे डिसॉल्व करते हैं इन वाटर, राइट, तो देयर जो पार्टिकल्स है हैव ए स्पेस बिटवीन देम। मतलब सॉल्ट गेट डिसॉल्व, मतलब सॉल्ट जब डिसॉल्व होता है वाटर में तो उनके जो पार्टिकल्स जो होते हैं, राइट, वो स्पेस होने की वजह से उसमें वो डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब लिक्विड पार्टिकल्स जो है उसमें गैप है, तो गैप है तो ये जो सॉल्ट पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व हो गए। तो द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्ट, राइट, गेट इन बिटवीन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड अ मिक्सचर इज फॉर्म। सो वी कैन नॉट सी द डिसॉल्व पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट थ्रू द नेकेड आई। तो ये एक्टिविटी जिससे आपने समझा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। अब आपको नेक्स्ट समझने हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है आपका आर मूविंग ऑल द टाइम। चलो इसे समझ लेते हैं। यहाँ देखो ये जो मैंने एक समझाने के लिए, राइट, ये छोटे छोटे ये सब पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स जो होते हैं एयर में देखोगे वो आपको पार्टिकल्स मूवमेंट जो है दिखेगा। जैसे सैंड पार्टिकल्स देखते होगे आपको, आप अंधेरे में आप एक किसी रूम में रहो और आप देखोगे एक कहीं से एक रोशनी उस होल से कहीं से आ रही होगी, तो उसमें आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे आपको। तो वो जो पार्टिकल्स जो हैं, है ना, वो कॉन्स्टेंटली आपको मूवमेंट करते रहते होंगे आपको, है ना, रैंडमली इन ऑल दी डायरेक्शन। तो ये जो इसमें यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर होते हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन ऑल द टाइम, हेंस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? तो काइनेटिक एनर्जी भी मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ कि एनर्जी विच इज ड्यू टू मोशन, एनर्जी विच इज ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी जो मोशन को इंडिकेट कर रहा है, पार्टिकल्स के मोशन को इंडिकेट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं उस पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है। सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं आप देखोगे ये इंटरमिक्स करते हैं। जैसे आप कुछ चीज़ें जैसे एयर में आप कोई गैसेज में आप कुछ चीज़ मिक्स करते हो तो वो अपने आप मिल जाता है ना पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर होते हैं वो इंटरमिक्स इसकी वजह से करते हैं क्योंकि पार्टिकल्स मूवमेंट करते रहते हैं, इसलिए वो इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ओन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। जैसे एग्जांपल आप देखो कि सॉल्ट को आपने पानी में मिला डाला
तो आप क्या देखोगे, जब उसको स्टीर किया या फिर स्टीर नहीं भी करोगे तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे सॉल्ट उसमें डिजॉल्व हो जाता है, शुगर भी डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन स्टीर करोगे तो फास्ट ही डिजॉल्व होगा, है ना। वेरियस गैसेस भी हम देखते हैं, ये आपको एयर में क्या रहते हैं, दैट इज मिक्स हो जाते हैं, है ना। कोई चीज़ आप पेपर है कुछ ऐसा जलाओ, देखो कि जो उसके स्मोक है ये एयर में इंटरमिक्स हो जाते हैं, क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहते हैं, और जो गैसेज हैं जो उसके भी पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, सो दे इंटरमिक्स टू ईच अदर्स, है ना। अब ये इंटरमिक्सिंग जो होता है ना उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा हाँ, एक और ये भी है इंक एंड वाटर, ये भी आपका इंटरमिक्स हो जाता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि दैट इज जो इंटरमिक्सिंग होता है उसका एक प्रोसेस भी होता है, वो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन। तो ये भी समझ कर लो व्हाट इज डिफ्यूजन, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप ये जो डेफिनेशंस जो आप देख रहे हो, है ना, क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये आप लोग सभी स्टूडेंटों को मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी ये क्वेश्चन बीच बीच में मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ये आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा अपने नोटबुक में। ये आपके एग्ज़ाम के लिए आगे आने वाले दैट इज़ आपको जो एग्ज़ाम्स होंगे राइट, वो सब में आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ये सारे क्वेश्चन विथ आंसर्स। आप सारे शॉर्ट आंसर्स, MCQ एंड लॉन्ग आंसर सब आप आसानी से कर पाइएगा। तो ये सभी जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं इसको आप अपने नोटबुक में जरूर करिएगा, जितने भी आपको मेरे वीडियोस में जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इस चैप्टर के, है ना। ताकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझाने के लिए मैं यूज करता हूँ, है ना। सो देखो व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन में हम क्या देख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यही तो होता है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स जब मिक्स करते हैं तो वही तो डिफ्यूजन कहलाते हैं। और डिफ्यूजन में हम क्या देखते हैं कि दैट इज ये बिकम्स फास्टर एंड हीटिंग भी होता है। जब हम गर्म करते हैं तो डिफ्यूजन काफ़ी फास्ट होता है। जैसे आपने जो भी आपने डिफ्यूजन देखा, इंटरमिक्सिंग देखा, उसमें डिफ्यूजन ही तो होता है ना। और जो डिफ्यूजन होता है जिसमें आप देखो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ दैट इज वो मूवमेंट करते रहता है। तो जो बिफोर जो डिफ्यूजन है और ये रखा आफ्टर डिफ्यूजन, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। या मान लो कि आपने इंक डाल दिया यहाँ पे पानी में, तो देखो कि ये पूरी तरह से डिफ्यूज हो जाएगा। या फिर आपने मान लीजिए कहीं रूम में अगरबत्ती जलाया, तो वो जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे रूम में राइट वो सारे डिफ्यूज होते जाएंगे सभी गैसेज में, है ना। तो ये जो डिफ्यूजन होता है ये एग्जैक्टली क्या होता है कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग two different types of particles together is called diffusion. So now the kinetic energy of particles also increase on heating. जब हम diffusions में भी हम देखते हैं कि kinetic energy of particles जो होता है जब बढ़ता है जब हम उसको हीट करते हैं। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज बताया था कैट्रैक्टिस में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी समझ लीजिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर। हेल्ड टुगेदर मतलब जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आप देखोगे आपस में वो एक होल्ड करते रहते हैं एक दूसरे को, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि मास है तो उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ एक अट्रैक्शन होगा, है ना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। पार्टिकल्स में मास है तो बिटवीन देम तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कम्स क्लोजर टू ईच अदर, है ना, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब एक और यहाँ है कि द पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर्स होते हैं राइट अट्रैक्शन की वजह से दैट इज वो कम क्लोजर आते हैं। द अमाउंट ऑफ जो फोर्स होते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स वेरीज इन डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब जो अमाउंट ऑफ जो फोर्स भी है आपका, ये आपका सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेज में थोड़ा वेरी करते हैं। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप सॉलिड में देखोगे ये काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट होता है, तभी तो काफ़ी हार्ड होता है ना। फोर्स ऑफ सारे पार्टिकल्स एक साथ काफ़ी क्लोजर में रहते हैं, so solids have the highest force of attraction. That is why we cannot move our hands right through a solid object. अब ये भी इसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं एग्जाम में कि why we cannot move our hand in a solid object, explain, give reasons. ये बात बता देना। solid have the highest force of attraction. That is why we cannot move our hands through a solid object. In solid जो पार्टिकल्स होते हैं ये सो टाइटली बाउंड होते हैं, तब उसमें हैंड आप कैसे मूव कर सकते हैं। लेकिन वही आपका जो मूवमेंट है हैंड का हम एयर में कर सकते हैं, लिक्विड में थोड़ा राइट कर तो सकते हैं, है ना। तो वी कैन राइट देख सकते हैं कि
नाउ वी कैन अरेंज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हमने देखा अरेंजमेंट किया तो डिफरेंट टाइप्स में, जैसे कि लाइक मैटर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो इसमें सबसे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमने सोचा तो सबसे कम किस में आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए गैस में आएगा। तो गैस इज लेस देन लिक्विड, लिक्विड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेस देन सॉलिड, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में है, फिर उससे कम लिक्विड में और फिर और भी कम आपका गैसेज में। तो ये हो गया ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो वी कैन ऑल्सो मूव आवर हैंड्स थ्रू वाटर और लिक्विड्स मैटर, राइट, बट नॉट एज फ्रीली एज वी कैन डू इन एयर, है ना, क्योंकि इन एयर में जो पार्टिकल्स जो होते हैं आर क्या रहते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, है ना। तो ये था आपका एंड ऑफ दैट फर्स्ट वीडियो, राइट। आई होप सो, राइट। ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपने समझा होगा। आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, डेफिनेशंस को नोटबुक में जरूर लिखिए। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, राइट, जो आगे के कॉन्सेप्ट में स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। स्टेट ऑफ मैटर को डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। ये वीडियोस आपको कैसा लगा, राइट, आप इसके ऊपर कमेंट लिखिए, है ना। और अपने फ्रेंड्स एंड जिन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और जो कुछ आपके रिलेटिव्स हों जिनको ये ज़रूरत हो इस वीडियो का, उनको ज़रूर आप शेयर करें, राइट। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।